वातावरण में ठंडी बढ़ती जा रही है और स्टॉक मार्केट के अंदर ग्लोबली गर्मी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट से ही शुरुआत करते हैं तो ग्लोबली जो मार्केट्स हैं अमेरिका की भी ठीक ठाक, यूरोप की भी ठीक ठाक ग्रीन में। इवन हमारे पियर्स जो एशियन पियर्स हैं हमारे एशिया के अंदर ठीक ठाक मार्केट रहा है। हर जगह हरियाली ही दिखी है। एक थाईलैंड, ताइवान, थाईलैंड भी ग्रीन ही था, ताइवान थोड़ा सा निगेटिव में था। नहीं तो चाइना भी को भी अगर देखें तो 1% अप है। जितनी बुरी न्यूज़ेस हमारे लिए आ रही है वो सारी बुरी न्यूज़ेस चाइना के लिए भी है, लेकिन चाइना का मार्केट 1% अप रहा है। तो ग्लोबल जो संकेत थे वो उतने बुरे नहीं थे, लेकिन हमारा मार्केट फिर से एक दफा क्रैश कर गया और डेफिनेटली मैं कहूंगा कि क्रैश कर गया। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा 2.5% से ज्यादा डाउन है, 2.5% के आसपास डाउन है। सबसे बड़ी जो कंपनी हमारे यहाँ की रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले कुछ दिनों में 7 से 8% डाउन है और ये दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज भी और निफ्टी 50 भी अपने ब्रेकआउट लेवल के पास थे, जहां पे ये ट्रंप वाला न्यूज ब्रेकआउट हुआ है एंड उसके बाद क्रैश शुरू हो गया। आज के डेट की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट मिड कैप और लार्ज कैप तो हमारा 1% के अंदर में ही सिमट गया, 1% तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.25-2% तक टूटे हैं। भारी बिकवाली हुई है हर मार्केट सेगमेंट में। लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, हर सेक्शन में भारी बिकवाली हुई है। सेक्टर्स की बात करते हैं तो सेक्टर्स के अंदर क्योंकि आईटी के अंदर कल भारी बिकवाली हुई थी, पीएसयू के अंदर भारी बिकवाली हुई थी, ऑयल एंड गैस के अंदर भारी बिकवाली हुई थी, तो ये सब थोड़ा बहुत नाम मात्र के ग्रीन में क्लोज हुए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जम के बिकवाली हुई है, आज सबसे मेन लूजर सेक्टर रहा है रियल एस्टेट। इसके अलावा फाइनेंशियल्स के अंदर, बैंक्स वगैरह के अंदर भी बिकवाली हुई है। तो ओवरऑल बाकी सारे ये 3 सेक्टर्स मैंने बोले, पीएसयू बैंक, आईटी और ऑयल एंड गैस को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स 1-1.5% तक टूटे हैं। तो भयंकर तरीके की तबाही स्टॉक मार्केट में मची हुई है और इसी बीच एक नया बॉम्ब गिरते हुए दिखा है। अभी आज का दिन, आज की जो मतलब रात है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है, हो जाए अमेरिका के अंदर में ट्रंप टैरिफ के ऊपर। देन उसके बाद फिर ट्रंप इस वीकेंड में क्या करते हैं वो बहुत मतलब 2026 का एक तरीके से हम कह सकते हैं शुरुआत में ही 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट वीकेंड ये सैटरडे संडे होने वाला है। कि बीच में क्या होता है, मंडे को मार्केट क्रैश करेगा या मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ये सब इस वीक में हमें समझ में आएगा। अभी तक के जो हालात है वो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, आगे बात करूंगा इन्वेस्टर्स के लिए भी। बट बीच में जो बॉम्ब पटका गया है वो हावर्ड लुटनिक की तरफ से पटका गया है, जो कि यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने एक और भयंकर तरीके का बॉम्ब पटक दिया है। डायरेक्टली उन्होंने कह दिया है कि जो डील अभी तक नहीं हो पाई है इंडिया और अमेरिका के बीच में, वो पीएम मोदी के कारण नहीं हो पाई है, मोदी जी के कारण डील नहीं हुई है। और उनका कहना है कि सारी चीज फाइनलाइज हो गई थी, सब कुछ हो गया था, सारे पॉइंट्स पे नेगोशिएशंस वगैरह हुए थे, सब कुछ हो गया था। लास्ट में था ये कि मोदी जी को कॉल करना था ट्रंप को और डील फाइनल करनी थी, और मतलब अप्रूवल तरीके का हो जाता कि हाँ दोनों तरफ से डील फाइनल है। लेकिन मोदी जी ने इधर से कॉल नहीं किया तो डील नहीं हो पाई। यहां तक उन्होंने कहा, हावर्ड लुटनिक साहब ने, कि जो वियतनाम के साथ या अलग अलग कंट्रीज के साथ जो डील हुई है उनसे पहले, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डील इंडिया के साथ थी, और उनसे पहले उम्मीद थी उन्हें भी कि इंडिया के साथ डील हो जाएगी। लेकिन इंडिया के साथ अब तक डील नहीं हो पाई, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण। अब देखिए, ये तो अमेरिका की साइड है, अमेरिका कह रहा है कि नहीं हो पाई। मुझे अब अपनी मैं भी तो राय दूंगा ना, मैं वीडियो बना रहा हूं तो ऐसे ही बिना कारण तो का तो नहीं बना रहा हूं। अब देखिए, ये जरूर हो सकता है कि सब कुछ फाइनल हो गया हो और मोदी जी ने कॉल नहीं किया हो। क्यों? क्योंकि भारत की साइड कंफर्टेबल नहीं, वो भी कह रहे कि भारत की साइड अनकंफर्टेबल थी, लेकिन हाँ इनको मंजूर नहीं रहा होगा जो अपनी टर्म्स, कंडीशन, पॉइंट्स फोर्स करना चाह रहे थे अमेरिकी। अगर भारतीय लोगों को, वो भारत के जो नेगोशिएटर थे उनको वो नहीं सही लग रहा होगा तो नहीं हुआ, बात नहीं हुआ। तभी तो बार बार हर टर्म, और ये तो हमें शुरू से दिख रहा है ना, 6 बारी 7 बारी मीटिंग हो चुकी है, फिर भी फाइनलाइज नहीं हो पा रहा। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि कुछ
पॉइंट्स है जहां पे कंक्लूजन नहीं बन पा रहा है। और अमेरिका की तरफ से भी हमें दिख ही रहा है साफ साफ कि अमेरिका हर तरीके का प्रेशर अपना डाल रहा है इंडिया के ऊपर कि इंडिया कैसे भी करके फोर्सफुली भी ट्रेड डील कर ले, अपना नुकसान करके भी, लेकिन इंडिया कर नहीं पा रहा। तो यहाँ पे ये बॉम्ब पटकते हुए और सारा जो ये जिम्मेदारी है वो भारत के ऊपर ही डालते हुए हॉवर्ड लुटनिक साहब दिख रहे हैं। वो पॉडकास्ट के में एक बात कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने कहा कि सीधा सीधा उन्होंने पूरा जिम्मेदारी डाल दिया कि भारत के कारण ही भारत और यूएस की ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। तो ये एक और बुरी न्यूज, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक निगेटिव सेंटिमेंट की तरह ले लेंगे। और आपने पिछले साल भी एक थोड़ा सा ट्रेंड की तरह चल रहा था और इस साल भी एक ट्रेंड की तरह चल रहा है। जब भी ऑल टाइम हाई के तरफ, अब तो ऑल टाइम हाई के पास नहीं, तो पहले तो निफ्टी जब भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, बीच में ट्रंप का कोई ना कोई भाषण, कोई ना कोई न्यूज, कोई ना कोई स्टेटमेंट बीच में निकल के आ जा रहा था। अभी सेम चीज हमें देखने को मिली कि हमारी जो लार्ज कंपनीज एंड जो निफ्टी 50 है वो ब्रेकआउट की तरफ दिख रही थी। मतलब 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले हम देख रहे थे ऑल टाइम हाई की तरफ निफ्टी जा रहा था और 3-4 दिनों में ही 2.5-3% निफ्टी नीचे आ गया, निफ्टी 50। तो डेफिनेटली बहुत प्रेशर डालने का कोशिश किया जा रहा है भारत के ऊपर, तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है भारत को, जिसके कारण यहाँ पे परेशानी हो रही है। और डेफिनेटली परेशानी अभी लग रहा है जैसा मूड माहौल, क्योंकि ट्रम्प का मूड माहौल तो कभी भी चेंज हो जाता है, लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो ट्रम्प का दिख रहा है ये इसको बिल्कुल लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पुतिन पे प्रेशर बनाने के लिए हो, चाइना पे प्रेशर बनाने के लिए हो, भारत पे प्रेशर बनाने के लिए हो, लेकिन वो लंबा इसको खींच रहे हैं। और जितना लंबा खींचेंगे बाजार के अंदर अनिश्चितता उतनी ज्यादा खींचेगी, इन्वेस्टर को उतनी ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, 2008 में जब गिरावट हुई थी ना, तो कई सारे स्मॉल कैप फंड्स को 5-5, 6-6 साल लग गए थे। स्मॉल कैप फंड्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, 5-5, 6-6 साल लग गए थे रिकवर होने में। लेकिन आज अगर आप यहां से पीछे देखोगे ना, 15 साल 20 साल में क्या उनका परफॉर्मेंस रहा है, तो आपको समझ में आए क्या भयंकर पैसे बनते हैं जब हम अनसर्टेनिटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टेड हो तो इन्वेस्टेड रहो, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है तो बहुत बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। बस कुंडली मार के बैठ जाओ, यही कर सकते हो, क्योंकि परेशानी जो है वो परेशानी सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के कारण पूरी ग्लोबल परेशानी है। और इंडिया क्योंकि एक तो ओवरवैल्यूड था पहले, उसके कारण उसको परेशानी हुई, और क्योंकि इंडिया बियर फेज से गुजर रहा है, जब मार्केट सेंटीमेंट खराब रहता है ना तो थोड़ी सी भी खराब खबर का बहुत बुरा असर होता है। तो क्योंकि बियर फेज से गुजर रहा है इसलिए इंडिया बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है इन सारी चीजों पे। नहीं तो बुरी चीज ये चाइना के लिए भी है, रसिया के लिए भी है, ब्राजील वगैरह के लिए भी है। पिछले 1 साल में ब्राजील ने कितना बढ़िया रिटर्न दिया बना के। लेकिन बुरी खबर ये ब्राजील के लिए भी है, जो ये जो रसिया का उन्होंने सैंक्शन लगाने के लिए, जो कंट्रीज रसिया से ट्रेड करते हैं उनके ऊपर सैंक्शन जो लगाने के लिए बिल आ रही है, तो ब्राजील के लिए भी उतना ही बुरा है, चाइना के लिए भी उतना ही बुरा है। लेकिन वहां के मार्केट्स इतना बुरा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जितना बुरा भारत का कर रहे हैं। तो हम क्योंकि बियर फेज से गुजर रहे हैं इसलिए हमें परेशानी ज्यादा हो रही है। आप अपनी राय इसके बारे में जरूर देना, क्या लगता है आपको ट्रेड डील को लेके। और मुझे तो लग रहा है कि डेफिनेटली ये थोड़ा सा लंबा खिंचने वाला है। एक बार बीच में भी आपने अगर चैनल देखते हो हमारा, तो बीच में भी फ्रस्ट्रेट होके ट्रंप ने बहुत सारे उल्टे सीधे बातें बोली थी ट्रेड डील को लेके, और अभी अगेन फिर से ये हो रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि फ्रस्ट्रेट होकर ट्रंप उल्टा सीधा कर रहे हैं। देखते हैं आज रात क्या होता है, फिर कल मैं अपडेट देता हूं आपको। जो भी आज रात को होगा उसका अपडेट आपको कल सुबह में जरूर मिल जाएगा। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई वीडियो किससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह है, टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।